गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और माफ़ी चाहूँगा वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आप लोगों को पता है लखनऊ गए थे और थोड़ा सा एक दो दिन इसी चीज़ में निकल गया और थकान की वजह से जो है टाइम नहीं मिल पाया वीडियो का। और मैंने कल ग्रुप में कह दिया था कि मैं आप लोगों को शाम तक वीडियो जो है वो बना के दे दूंगा, जो भी जानकारी मेरे को मिली है। ठीक है, मेनली वीडियो मार्कशीट स्टे वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मार्कशीट में स्टे लगा हुआ था और उनकी मार्कशीट अभी तक नहीं मिल पाई है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं ग्रुप से भी मेरे जुड़े हुए हैं, चैनल के ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उसी में उनको मैं अपडेट देता रहता हूं। पर अब ये ज़रूरत पड़ रही है कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा ताकि आगे और कुछ जो है वो नया सोच के कुछ किया जा सके, ताकि आगामी शिक्षक भर्ती से पहले या फिर शिक्षक भर्ती जो भी आएंगी उससे पहले पहले आप लोगों की मार्कशीटें आप लोगों के हाथ में हों। एफ़र्ट तो देखो करना पड़ेगा, विदाउट एनी एफ़र्ट आप कुछ नहीं कर पाओगे और एफ़र्ट आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो गए कि ये मेरी मार्कशीट दिलवा देगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं अभी तक और चाहते हैं कि और स्टूडेंट जुड़ें, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या कम नहीं है। 900 से 1000 के बीच में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मार्कशीट रुकी हुई है। आप लोग ये समझ के चलिएगा कि आप लोग खुद देख रहे हैं 1 से 1.5 साल हो चुका है, अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है, बैक पेपर अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संस्थान भी नहीं चाहती है कि ये चीज़ आगे बढ़े और भविष्य में भी उन्हें सभी को चौथा चांस देना पड़े और ये चीज़ें हो पाएँ। बट बैक वालों को तो चलिए कह दिया गया कि 3 बार आप लोगों का पेपर कराया, आप लोग पास नहीं हो पा रहे हो, आपकी कमी है, ये सारी चीज़ें हैं। बट आप लोग खुद सोचिए, आप लोग तो पास हो चुके हो, आप लोगों की मार्कशीटें क्यों नहीं मिल रही हैं? मार्कशीटें छप भी चुकी हैं, डाइट में आप लोगों के आ भी चुकी हैं, बट रुकवा दी गई। तो इस चीज़ को समझिए। और जो इस समय पर आप लोग सक्रिय नहीं है ना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में होने वाला है। क्यों? क्योंकि शिक्षक भर्ती आ जाएगी, किसी भी राज्य की आए, क्योंकि सीटेट लगभग सभी बच्चे पास हैं। शिक्षक भर्ती आ जाएगी, फिर वही वाली चीज़ हो जाएगी। अभी जैसे बिहार में शिक्षक भर्ती आई, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर हमारी मार्कशीट नहीं मिल पा रही है, क्या करें। उस बीच में फिर पीएनपी भी मेरी 1-2 बार बात हुई थी, बट यही कह दिया गया कि जब तक कोर्ट से कोई फ़ैसला नहीं आता तब तक हम मार्कशीट नहीं दे पाएंगे, तब तक कोई आदेश जारी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अगर एक्टिव नहीं रहोगे दोस्तों तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक्टिव होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप लोग संगठित होइए, ग्रुप में जुड़िए। सारे स्टूडेंट्स अलग अलग ज़िले में हैं, सब एक साथ एक जगह जुड़िए और उसके बाद मिलकर कोई योजना बनाई जाएगी ताकि कुछ कार्य हो सके। और एक्टिव स्टूडेंट ज़रूर जुड़ें जो कुछ थोड़ा सा एफ़र्ट कर सकें। कहीं इधर उधर आना जाना भी पड़े तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हों। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से आप लोग काम करिए, बट आप लोग मेरे कहने से एक साथ जुड़ तो सकते हो और फिर उसके बाद आप लोग चर्चा करिए कि हम क्या सॉल्यूशन इस चीज़ का निकाल सकते हैं। देखिए, चैनल का मेन मोटिव यही है कि आप लोग की हेल्प हो रही है, इससे आप लोग इसके थ्रू अलग अलग ज़िले से स्टूडेंट जुड़ जाते हैं और फिर अपनी योजना बना के कार्य कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ संगठित होइए। काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई थी परसों जब लखनऊ गए थे, क्योंकि उन्होंने वीडियो वगैरह देखी, उन्हें पता चला, तो उनका कॉल आया कि सर हमारे को लेकर के भी बात करना। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को लेकर के भी बात हुई है वहाँ पे मार्कशीट को लेकर के, क्योंकि संस्थान एग्ज़ाम कराने के फेवर में नहीं है, ना मार्कशीट देने के फेवर में है, क्योंकि चौथा चांस उनके हिसाब से नियमावली में है ही नहीं कि चौथा चांस कभी दिया ही नहीं है हमने। और जिन्हें दिया था उनकी हमने मार्कशीटें रुकवा दी हैं, क्योंकि वो अभी जांच का विषय है, कोर्ट का विषय है। कोर्ट उस पर जो फ़ैसला लेगा उसको हम मानेंगे। ये चीज़ें वहाँ से जानकारी मिली है, क्योंकि मैं देखिए डायरेक्टर सर से भी मिला हूँ और प्रभास सर से भी मिला हूँ, जो डीएलएड का सारा मैटर देखते हैं। और प्रभास सर से काफ़ी लंबी इस विषय पर बात हुई थी, तो सर ने सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या कारण है, बट कोर्ट का फ़ैसले को हम मानेंगे। इस चीज़ के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोर्ट जो फ़ैसला करेगा हम उसको मानेंगे। तो दोस्तों इसीलिए आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। उसके बाद फिर डायरेक्टर सर से बहुत देर बाद बात हुई, क्योंकि योग दिवस के वजह से सर भी बिज़ी थे, तो हमने वेट किया लगभग 2 से ढाई घंटे, क्योंकि मैंने पहले ही जो उनके साथ रहते हैं
जो उनके स्टाफ में थे उन सब से मैंने पहले बात कर चुका था कि सर दूर से आए हुए हैं, लगभग 500-550 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और सर से मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद स्टाफ काफ़ी उनका अच्छा है, उन्होंने बोला कि चलिए आपको मिलवाएंगे ज़रूर। तो एक प्रोसीजर है वहाँ का कि उसमें स्लिप वगैरह बनती है और उसके बाद जो है वो एंट्री दी जाती है। तो वो सारी चीज़ें फॉलो हुई। उसके बाद मैं डायरेक्टर सर से मिला, उनसे सारी बात बताई। थोड़ा सा डायरेक्टर सर बैक प्रत्यावेदन वालों से नाराज़ भी थे कि ऐसा क्यों हुआ कि 3 बार बैक लग गई, उसके बाद आप चौथा चांस ले रहे हो, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। बट फिर भी चलिए इसके विषय में पीएनपी में बात करूंगा और इसके बारे में सोचा जाएगा कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रकार का आश्वासन दिया है। बट मेन चीज़ अभी ये है कि बैक वालों का चल रहा है, ठीक है, जांच का विषय है, कोर्ट का विषय है, ठीक है। बट मार्कशीट वाले स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि फ़िलहाल आप लोग ग्रुप में जुड़िए, संगठित रहिए। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मिलेगा चैनल का डिस्क्रिप्शन में। आप लोग उसमें अपनी मार्कशीट और मार्कशीट के साथ साथ अपना नाम और अपना ज़िला और अपना बैच वो ज़रूर लिख के भेजें। और उसके बाद फिर आगे की क्या रणनीति रहती है वो फिर आप लोगों को गूगल मीट या ग्रुप के माध्यम से जो है वो बैठ करके आराम से बताई जाएगी। क्योंकि हर किसी स्टूडेंट के पास अपना अलग दिमाग है, अलग सोच है। तो आप सब अपनी अपनी राय उसमें दीजिएगा कि सर हम ये नहीं ये कर सकते हैं, ये नहीं ये कर सकते हैं। तो तब जा कर के कुछ काम जो है वो आगे बन सकता है, ठीक है। हर कोई अपने स्तर से मेहनत कर रहा है, हर कोई अपने स्तर से चाह रहा है कि चौथा चांस मिल जाए। तो आप लोग क्यों नहीं अपने लिए एफ़र्ट कर रहे हो? अगर आप लोग एफ़र्ट नहीं करोगे तो आप लोग ये मान के चलिए आगामी शिक्षक भर्ती से आप लोग रह जाओगे और ये विषय फिर ऐसे ही टलता रहेगा। क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो आप लोग किसी से डिमांड ही नहीं करोगे हमें मार्कशीट चाहिए, और आप डिमांड नहीं करोगे तो आप लोगों को मिलने वाली नहीं है मार्कशीट। 1.5 साल तो हो गया आप लोगों को देखते देखते कि मार्कशीट आप लोग मांग नहीं रहे हो और आप लोगों को मिल भी नहीं रही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार अपने डाइट में जा रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, पीएनपी जा रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी बीच में, पीएनपी से प्रयागराज गए थे वे। तो बार बार सब जगह से यही चीज़ सामने आ रही है कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट फैसला जैसा करेगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे। तो इसीलिए एक्टिव रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी साथियों तक। और शेयर करने का मतलब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा, देखो शेयर कराने का मतलब मेरा बेनिफिट नहीं है, शेयर कराने का मतलब ये है कि ये उन स्टूडेंट तक पहुँचे जिन लोगों की मार्कशीट रुकी हुई है। क्योंकि अभी तक काफ़ी या कई हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब तक हम लोगों से नहीं जुड़ पाए हैं। आप लोग जुड़ोगे, जब हम कोई कार्रवाई कुछ सोचेंगे इसके बारे में, तभी आप लोग कुछ कार्रवाई इस चीज़ पर करोगे, तब आप लोग कुछ दिमाग लगाओगे कि हाँ हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। बट जब आप लोग संगठित नहीं रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और कुछ एक्टिव स्टूडेंट ज़रूर हो जाइए ग्रुप के अंदर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। सारी चीज़ें आप लोगों से बताई जाएंगी। जब और स्टूडेंट अपने काम के लिए इतनी दूर दूर जा सकते हैं, 400, 500, 600, 700 किलोमीटर जा सकते हैं, तो आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों तो पास कर चुके हो, तो आप लोग क्यों अपनी मार्कशीट के लिए एफर्ट नहीं कर रहे हो? तो यही इस वीडियो के अंदर बताना था। बाकी डिटेल्स आप लोगों को ग्रुप के अंदर मिलती रहा करेंगी, तो ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। और प्रोसीजर बताया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, अपनी मार्कशीट भेज देना, जो भी मार्कशीट है आप लोगों की जिसमें बैक लगी हुई है, नहीं सॉरी बैक नहीं, मतलब आप लोग जिसे पास कर चुके हो। और उसके बाद आप लोग अपना नाम, बैच, ज़िला जो है वो उसमें लिख कर भेजना। फिर उसके बाद आप लोगों को जोड़ लिया जाएगा। और इस काम को बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को करना है। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि आगामी शिक्षक भर्ती में बैठना है या फिर कुछ एफ़र्ट करना है, विदाउट एनी एफ़र्ट कुछ नहीं होने वाला, ना मार्कशीट मिलेगी, ना कभी पेपर हो पाएगा। एफ़र्ट तो देखो करना पड़ेगा, तो एफ़र्ट तभी हो पाएगा जब आप लोग साथ दोगे। तो अब ये चीज़ें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जब मैं और फ्री हो जाऊंगा तब आराम से तसल्ली से लाइव रखेंगे यूट्यूब पे, और तब आमने सामने और अच्छे से चर्चा जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और किसी की कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन होगा तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।